हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका प्रीव्यू की। तो यहाँ पे दो तीन मेन बातें हैं कि यहाँ पे टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी ड्यू आएगी। तो यहाँ पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग करो, उसके बाद टारगेट मतलब अचीवेबल है, क्योंकि आपके पास चेज मास्टर है। तो वो तो मतलब हर मैच में रन नहीं बनेगा। मैं थोड़ा सा चांस कम लेके चल रहा हूँ कल कोहली का, कि कल कोहली मतलब हाँ, हो सकता है कि बना दे भाई। वो कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम कोहली है, क्योंकि 2017-16 में भी ऐसे ही सो के उठो, ब्रेकफास्ट करो और जाके सेंचुरी मार दो मैच में। तो यही चलता था। तो टॉस जीतना जरूरी है। उसके बाद बॉलिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ड्यू के साथ तो बॉलिंग हो नहीं पा रही है। अगर कितने 10-20 और रन होते तो वो आखिरी 10 ओवर में और तेज खेल के बना ही लेते। तो बॉलिंग में बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और यहाँ पे अगर वॉशिंगटन सुंदर को यूज नहीं किया जा रहा है ढंग से, तो यहाँ पे कोई फास्ट बॉलर तो कोई है ही नहीं। कोई बैट्समैन या तिलक वर्मा टाइप्स कोई खिला लो तो वहां पे ठीक रहेगा, मेरे को ये लगता है। और बाकी साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की जब वो विनिंग कॉम्बिनेशन चल ही रहा है, तो वो उसको तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो प्लेइंग 11 में तो मेरे को चेंज नहीं लग रहा है। और अगर इस पिच की बात करें तो इवन पेस विकेट रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब ऑन द इस खेलना आसान है यहाँ पे। इवेंट टू विकेट पेस विकेट रहता है यहाँ पे, मतलब बढ़िया बैट पे बॉल आएगा तो रन बनने के चांसेस हाई है। यहाँ पे फर्स्ट एवरेज स्कोर टोटल है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे क्रिकबज़ में दिखा रहा है 233, लेकिन हाईएस्ट टोटल है यहाँ पे बना हुआ है 387। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई में 5 विकेट के नुकसान पे। और हाईएस्ट स्कोर चेज 331, 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और इंडिया वुमेन्स। तो ये तो मतलब लग रहा है कि ये जब गर्मी के दिन थी, जब ड्यू कम आती थी ड्यू तो थोड़ा बहुत आता है ना गर्मी के दिन में। और यहाँ पे तो मतलब साबुन की टिकिया जैसी बॉल हो जाती है, तो ना ग्रिप करना बनता है। तो यहाँ पे रन बनाने ही पड़ेंगे, मतलब 370, 80, 80, 80-90 के आसपास। फिर भी आपका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई देखो, ये प्रसिद्ध कृष्णा को एक्सपीरियंस नहीं है। वो केवल छोटे ही बॉल पे रिलाई करता है, आगे वाली बॉल उसकी मतलब वैसी जाती नहीं है कि जो विकेट लेके। विकेट टेकिंग बॉलिंग मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है कि अर्शदीप और कुलदीप के अलावा कोई करता है। सब डिफेंसिव ही ऑप्शन है। और कल के पिछले मैच में केएल राहुल से एक और गलती हो गई कि कुलदीप यादव को पहले लाना चाहिए था। तो दोनों डिफेंसिव ऑप्शन पहले लिए हैं वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। तो कुछ टेक्टिकल चेंजेस और एक दो अगर प्लेइंग 11 में चेंजेस होते भी हैं, तो वाशिंगटन सुंदर की जगह पे किसी और को खिला ले और नहीं तो फिर अगर एक मौका जायसवाल के पास एक और मौका मिलेगा, तो उसमें रन बनाना जरूरी है, अगर आप मतलब रेस में बने रहने चाहते हो 2027 वर्ल्ड कप के लिए, ओपनिंग स्लॉट के लिए। तो मेरे को ये लगता है कि जायसवाल का रन बनाना इस मैच में अनिवार्य है। और भाई अच्छी स्कोर पे इंडिया पहुंचे अगर पहले बैटिंग कर रही है तो। और अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो चेज डाउन करे भाई, इतनी सीरीज लॉस हो जाएगी। तो एक तो गौतम गंभीर पे भी सवाल उठेंगे, और प्लेयर्स पे भी सवाल उठेंगे, बॉलिंग स्पेस पे खास करके, और फील्डिंग्स पे सवाल उठेंगे। तो मेरे पिछले मैच में तो मेरे को नहीं लगता कि गौतम गंभीर दोषी हैं। यहाँ पे मतलब बॉलर सेलेक्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पे अजीत अग्रकर दोषी हो सकते हैं। आपने समी को बैठा रखा है, सिराज वहां पे स्मैट खेल रहा है, समी भी स्मैट खेल रहा है, और रेस्ट के नाम पे आप लोग बोलते हो कि रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो स्मैट खेल क्यों रहा है अगर रेस्ट कर रहा है तो। एक बुमराह है जो रेस्ट कर रहा है, वो भी T20 में आ ही जाएगा। T20 की स्क्वाड भी अनाउंस हो गई है, तो उसकी भी बात कर लेंगे। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो तो कुछ चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि भाई मैच जीत चुके हैं। तो वो जब तक टूटा नहीं उसे जोड़े, कि वो वाला फिलॉसफी है उनका। तो मेरे को लगता है कि ये इंडिया को पहले अगर टॉस जीत जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि भाई टॉस का क्रूशल रोल रहता है ये ड्यू वाले गेम में बहुत ज्यादा। और अगर नहीं टॉस जीतते तो फिर 30 रन बनाओ एक्स्ट्रा, जो पिछले मैच में शॉट रह गए थे। मेरे हिसाब से तो शॉट ही थे रन। और मतलब पीट उतना भी नहीं पीटना चाहिए था, लेकिन शॉट तो रन थे 20-30 रन, शॉट आराम से थे। तो ये थी ये प्रीव्यू की बात। अब हम लोग चलते हैं ये स्क्वाड में। T20 स्क्वाड जो इंडिया का अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उसमें हम लोग बात करते हैं। उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे रिंकू सिंह का नाम नहीं है। और एक नीतीश कुमार रेड्डी जो पिछले पिछले दौरे पे गए थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, उनका नाम नहीं है। और
और शुभमन गिल को भी सिलेक्ट कर लिया गया है, वहां पे स्टार लगा के लिखा गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस। अगर सब्जेक्ट टू फिटनेस था तो 1-2 मैच के लिए जायसवाल को भी सेलेक्ट कर सकते थे। मैं मानता हूँ कि संजू ओपनिंग करेगा, लेकिन भाई जायसवाल को भी तो मौका एक बार दे के देखो T20 आई से पहले कि वो कैसा खेल रहा है। तो इनको साइडलाइन कर दिया लग रहा है एकदम, मतलब ये किसको, जायसवाल को साइडलाइन कर दिया गया। तो इनका स्क्वाड है सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। यहाँ पे वनडे के छोड़ के मतलब टेस्ट और T20 खेल रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर। मेरे को लगता है कि यहाँ पे रिंकू सिंह को हटा दिया है, क्योंकि भाई देखो मौका तो उसको वैसे भी नहीं मिल रहा था। वो तो हार्दिक पांड्या इंसर्ट हुआ तो उसको मौका मिला, और मतलब मैच भी इंडिया में ही है, तो कोई इंसर्ट होगा तो आगे का आगे देख लिया जाएगा। वैसे ये स्क्वाड में तो कंसिस्टेंसी है यहाँ पे T20 आई में, लेकिन यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर मतलब आगे पीछे ज्यादा ना करें, यहाँ से सीरियसली लें, क्योंकि भाई 2 ही सीरीज बचे हुए हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो यहाँ पे प्रॉपर 11 खेलनी चाहिए दोनों सीरीज में, मेरे को ये लगता है। बाकी तो टीम बढ़िया है, लेकिन शुभमन गिल की फिटनेस पे अभी भी सवाल है, तो व्हाई नॉट जायसवाल। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये कोई पूछता ही नहीं है, या फिर ऐसे ही अनाउंस करके चले गए हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जवाब नहीं दिया है। ये तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रहा है ऐसे ही अनाउंस कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने भी नहीं देखा कहीं पे, ना मैंने वीडियो सुना है कहीं पे, कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं। तो हो सकता है कि यहाँ पे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आपको फिर से ओपनिंग करते नजर आ जाए, नीचे जीतेश भी कीपिंग करते नजर आ जाए। तो यहाँ पे मतलब, और सबसे बड़ी बात की हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है तो वो तो खेलेंगे ही, तो नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर जाना ही पड़ता, क्योंकि भाई देखो नंबर 1 ऑलराउंडर है T20 में, तो आपको इंडिया के लिए तो वो उसको तो खिलाना ही पड़ेगा। तो बस यही बात थी आज के लिए। थैंक यू सो मच, लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।